जय हिंद दोस्तों, नयन ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग मैथ का शुरुआत करने जा रहे हैं। जितना भी कंपटीशन में मैथ से सवाल पूछे जाते हैं सब का हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी और बीपीएससी टीचर वाला, इन सब में चाहे अदर्स जो भी हो, उन सब में जो मैथ आता है सबके लिए यह हेल्पफुल होगा। तो आज पहला क्लास है, आज डिस्कशन होगा शुरू से और पूरा बेसिक कंसेप्ट के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए मैथ में जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्थानीय मान निकालना, उसके बाद अंकित जो है मान निकालना, उसके बाद अंकित मान निकालना, फिर यूनिट डिजिट, रिमाइंडर, फैक्टोरियल, इस सब के बहुत सारे जो है डिस्कशन हम लोग करेंगे। बहुत सारे टॉपिक है। तो चलिए इसको शुरुआत करने से पहले हम लोग जानेंगे नंबर्स के बारे में। किसके बारे में? नंबर्स के बारे में। संख्याएं, नंबर्स के बारे में। अब देखिए नंबर्स कहने का मतलब संख्याएं बहुत सारा होता है, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर, तो और भी होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। कहने का मतलब शुरुआत ही हुआ। तो चलिए पहला क्या आता है? प्राकृतिक संख्या। फर्स्ट स्थान पर हम लोग डिस्कशन करेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अब देखिए प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं? तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो क्या इसमें माइनस भी होगा या सिर्फ प्लस भी ही होगा? अगर कोई बोले -1 -2 तो ये भी तो गिनती है? तो नहीं, आपको ये बात रख, ये जो है जितना भी पॉजिटिव वाला होता है वही क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। कहने का मतलब वे सभी धनात्मक गणनीय संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाता है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, सभी धनात्मक गणनीय संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। समझ में आ गया? कहने का मतलब जितना भी धनात्मक से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा सभी प्राकृतिक संख्या के अंदर आएगा। अब ये समझ में आ गया। अब जैसे में अगर बोला जाए, अब जैसे में बताइए, कहने का मतलब इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 ... इन्फिनिटी। इतना समझ में आ गया? कहने का मतलब सभी क्या है? पॉजिटिव है, इन्फिनिटी तक का है, और एक क्या है? गणनीय रूप में, मतलब गिनती के रूप में है, तो उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसे किस चीज से डिनोट करते हैं हम लोग? तो n से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? अब चलते हैं दूसरा नंबर पर। दूसरा नंबर पर हम लोग चलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब हम परिभाषा सिर्फ जानने का प्रयास करेंगे, उसको हम लोग
एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमने सीटेट के लिए पढ़ाए थे तो उसमें हम लोग डिस्कशन किए थे पूरा, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। नहीं तो चलिए डिटेल में ही लिख सकते हैं, शुरुआत क्लास है तो बेसिक से समझना जरूरी। अब देखिए पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, गिनती के संख्या में शून्य शामिल करने से बने संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। समझिए बात को, गिनती के संख्या में शून्य शामिल करने से बने संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं या पूर्ण संख्या कहलाता है। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लें तो एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। इतना समझ में आ गया? प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या। अब चलते हैं हम लोग किस पे, तो सम संख्या पे। तो सम संख्या किसे बोलते हैं, तो सम संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं जो 2 से पूरा विभाज्य हो, मतलब 2 से पूर्णतः कटे, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, सम संख्या। और विषम संख्या उसका अपोजिट होता है, तो वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः नहीं विभाजित हो, कहने का मतलब 2 से पूरा नहीं करता हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, तो विषम संख्या। अब समझ गए होंगे, जो 10th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में या पिछले जो भी जितना भी हमें पढ़े होंगे जानते होंगे, विषम संख्या सम संख्या सब जानते होंगे। तो जैसे में अगर बोला जाए सम संख्या, तो 2 4 6 मतलब दो का जो है मल्टीपल में जितना भी होगा सब क्या होगा, सम संख्या। और विषम संख्या 1 3 5 7 9 इस रूप में जो भी है सब विषम संख्या कहलाता है। तो ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं विषम संख्या के रूप में। उससे पहले थोड़ा एक पॉइंट हम लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर बोला जाए, या तो चलिए लिख देते हैं, अगर बोला जाए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, यस। कहने का मतलब हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। अब कैसे होता है, तो क्योंकि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, और गिनती की संख्या में शून्य लगा देने से तो पूर्ण संख्या बनते हैं, तो सभी गिनती की संख्या तो पूर्ण संख्या में दिख रहा है। तो इसलिए अगर बोला जाए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे नो। क्या नहीं? अब क्यों नहीं, तो देखिए हम समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये है नेचुरल नंबर, समझ में आ गया, और ये आ गया इसके बाद होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। अब ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर। नेचुरल नंबर में 1 2 3 डॉट डॉट इस तरह से, होल नंबर में 0 1 2 डॉट डॉट इस तरह से आता है। तो आप देखिए ये बड़ा वाला है होल नंबर, छोटा वाला है नेचुरल नंबर। तो छोटा वाला किसके अंदर दिख रहा है, बड़ा वाला के अंदर में दिख रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये जो है होल नंबर के अंदर, अगर वही बोलेंगे जो नेचुरल नंबर इसके अंदर आ गया, अगर हम बोलेंगे होल नंबर इसके अंदर है, तो नहीं है। आप देखिए ना 0 इसमें दिख रहा है क्या, तो नहीं है। इसका मतलब
ये जो है नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। लेकिन होल नंबर कहने का मतलब आप जो है केंद्र से, कहने का मतलब बीच से, जो केंद्र से अगर बाहर की ओर चलेंगे तो ये यस होता है आगे। और अगर हम समझाएंगे पूरा सम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद पूर्णांक, रियल नंबर सब इसमें दिखाएंगे। और इधर की ओर अगर हम चले तो ये क्या होता है, नहीं होता है। समझ में आ गया? पूरा कंसेप्ट के साथ समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स कीजिए। और एक बात और, जो भी स्टूडेंट नया है वो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो उससे अनुरोध है कि वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा ले और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे सम संख्या के बारे में। इवेन नंबर, सम संख्या, सम संख्या, इवेन नंबर, इवेन नंबर। अब देखिए सम संख्या, सम संख्या किसे बोलते हैं अभी हम जस्ट बताए हैं, तो वही क्या करना यहाँ पर लिखना है। तो हम शॉर्ट में लिखने का प्रयास करते हैं। जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, जो दो से पूर्णतः विभाजित हो। अगर जैसे में बोला जाए तो जैसे में आप बोल सकते हैं ये तो विषम हो गया, 2, 4, 6, 8, इस तरह से इन्फिनिटिव तक। समझ में आ गया? जो भी है सब इसके अंदर आएगा। 2 का मल्टीपल होना चाहिए, वो डेफिनेटली क्या होगा, 2 से कटेगा। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। विषम संख्या, क्या? विषम संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर। अब देखिए विषम संख्या, तो जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, क्या हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। जैसे में 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से इन्फिनिटिव। समझ में आ गया? जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम लोग विषम संख्या बोलेंगे। अगर कोई सवाल ये बोले जो क्या सभी सम संख्या विषम संख्या होता है, नहीं, ध्यान रखना है, नहीं। अगर कोई पूछे सभी विषम संख्या सम संख्या होता है, नहीं, ये दोनों बिल्कुल क्या है, डिफरेंस है। एक 2 से पूरा पूरा कट रहा है, एक 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है। अगर इसमें से कोई भी संख्या इसमें आ जाए, कहने का मतलब वो संख्या क्या हो जाएगा, सम संख्या। या इसमें का ऐसा कोई भी संख्या इसमें आ जाए, कहने का मतलब 2 से नहीं कटेगा, विषम है। तो ये दोनों कभी भी एक नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? अब इन चारों को आप देख के, कहने का मतलब 2 या 2 पर 250, इन चारों को देख के आप अनुमान लगा सकते। अगर हम बोले आपसे सवाल दे, यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं सभी सम संख्या प्राकृत संख्या होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, यस। क्या आना चाहिए, यस। अब क्यों यस होगा, सबको पता है, क्योंकि गिनती की संख्या में सम और विषम दोनों होता है, इसलिए यह प्राकृतिक संख्या भी होगा और पूर्ण संख्या भी होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अब लिख करके पूर्ण संख्या। समझ में आ गया? तो ये दोनों जो है पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है, क्योंकि ये आपको पूर्ण संख्या में मिलेगा और प्राकृतिक संख्या में मिलेगा। तो समझ में आ गया? अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या। क्या? रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर।
अच्छा, रियल नंबर किसे बोलते हैं? तो देखिए, रियल नंबर नाम से ही स्पष्ट है, रियल नंबर मतलब वास्तव में जो सब है सब रियल नंबर के अंदर है। इसमें कोई ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं है, सब जितना भी है सब आएगा। आप इसका परिभाषा अलग अलग प्रकार से दे सकते हैं। जैसे में आप पहला परिभाषा ये लिख सकते हैं, जो वैसा संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों हो। कहने का मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या बोलते हैं। फिर दूसरा परिभाषा, वैसा संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उसे हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो अलग अलग से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर लिखने का प्रयास करेंगे तो क्या हम लिखेंगे? लिख सकते हैं ऐसे, वैसा संख्या जिसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जो संख्या रेखा पर जिसको हम लोग दर्शा सकते हैं। या आप इस तरह से लिख सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? इस संख्या से पहले हमको परिमेय अपरिमेय जानना चाहिए, पर कोई नहीं, समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अगर जैसे में बोला जाए तो परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख दीजिए। अपरिमेय संख्या ये हो गया, चाहे आप इस तरह से लिख दीजिए, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो ये क्या है, माइनस नीचे है या प्लस है, प्लस ऊपर है या माइनस ऊपर है, प्लस नीचे, इससे कोई इफेक्ट, माइनस वही होता है। डॉट डॉट में आप इन्फिनिटिव लिख सकते हैं। तो देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए, ये परिमेय अपरिमेय परिमेय, तो दोनों है कि नहीं सभी? और इसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इसका भी कुछ मान होगा, इसका भी कुछ मान होगा, इसका सब का, उसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, क्योंकि माइनस भी होता है संख्या रेखा पर, प्लस भी होता है संख्या रेखा पर। तो इस प्रकार से हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, परिमेय संख्या रैशनल नंबर, परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? तो हम लोग लिखेंगे जिसे p/q के रूप में लिख सके। बस शॉर्ट में जानना है परिभाषा। जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब q बराबर 0 कभी भी नहीं होगा। अगर q बराबर 0 आ जाएगा तो वो होगा ही नहीं। तो इसलिए समझने का प्रयास है, क्योंकि वो अनडिफाइन हो जाएगा। किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग लगाते हैं तो अनडिफाइन हो जाए, उसका मान ही नहीं जब निकलेगा, तो क्या परिमेय और अपरिमेय होगा। तो एग्जाम्पल में के रूप में देखिए, एग्जाम्पल के रूप में हम बोल सकते हैं 2 4/5। आप कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से, ऐसे। और जितना भी क्या है रूट के अंदर, जो रूट के बाहर आ सकते, कहने का मतलब रूट के अंदर 36 है, वो भी परिमेय है, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 है। इस प्रकार से ETC, कहने का मतलब इत्यादि, इन्फिनिटिव भी बोल सकते हैं। अब देखिए, उसके बाद अपरिमेय संख्या जिसे हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर। अब देखिए, अपरिमेय संख्या वैसा संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा सकते हैं, मतलब वैसा संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे परिभाषा, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा
जा सकता है। समझ में आ गया। अब जैसे में हम बोल सकते हैं √2, √5, मतलब जितना भी रूट के अंदर है सब क्या होगा, जो रूट के बाहर नहीं आ सकता है सब होगा क्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या। आप √7 इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ गया। ये भी एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल विपरीत है। इतना समझ में आ गया। तो चलिए हम फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हर एक कंसेप्ट बताना जरूरी है, तभी आप आगे समझ पाइएगा। तो चलिए अब इतना समझने के बाद आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग इतना देख लिए, अब आता है क्या, भाज्य संख्या, फिर अभाज्य संख्या। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या किसे बोलते हैं, भाज्य संख्या किसे बोलते हैं, तो भाज्य संख्या वैसा संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे। कहने का मतलब इसका परिभाषा इस तरह से आपको याद रखना है, जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, ये सबसे अच्छा लगता है। तो लिखिए जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो। समझ में आ गया। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। अब जैसे में देखिए मान लीजिए यहाँ पे कितना है, 2। क्या यह भाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड 2 से ज्यादा है, तो नहीं, क्योंकि यह 1 और 2 के अलावा किसी और से कट ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो समझने का प्रयास करिए। अगर 3 बोलेगा तो वो नहीं होगा। 4, 6, 8, 9, 10, 12 डॉट इस तरह से ETC। इसमें सम और विषम दोनों होता है, सोचना है, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे लिखा है, तो इसमें ऐसा नहीं है जो सम आ रहा है शुरू में लगातार 3, उसके बाद समय आता रहेगा, नहीं, इसमें विषम भी आएगा। समझिए, क्योंकि ये जो 9 है इसका गुणनखंड 2 से ज्यादा आ रहा है, 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और स्वयं 9 से भी कट रहा है। तो ध्यान रखना इस बात का। अब देखिए अगर हम बोले उसके बाद अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इस तरह से लिखेंगे, जिसका केवल 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड हो। समझ में आ गया। अगर जैसे में बोला जाए तो इसमें 2 होगा, 3 होगा, समझ गए। उसके बाद 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13, 17, 19 इस तरह से होगा। समझ में आ रहा है। 2 एक और अपने आप से कट रहा है। इसी प्रकार आप देखिए सब एक और अपने आप से कट रहा है। अगर इसमें आप देखा जाए कुछ पॉइंट का जिक्र किया जाए, तो आप अगर हम बोले सबसे छोटा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या होता है, या इस तरह से लिखिए सबसे छोटा भाज्य संख्या डायरेक्ट। तो हमको पता है 4 होता है। समझ में आ रहा है।
सबसे छोटा भाज्य संख्या कितना बोलने पर, तो 4। अगर बोला जाए सबसे छोटा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो कितना बोलेंगे, 2। अगर बोला जाए सबसे छोटा समअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तब पर भी 2। अगर बोला जाए आप सोचिए जरा, आप क्या हो सकता है, इस तरह से लिखिए, एकमात्र समअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तब पर भी क्या होगा, 2। और सोचिए जरा, अगर हम बोलेंगे अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक, क्या इकाई अंक क्या होगा, तो 0 होगा। अब 0 क्यों होगा, तो जब जहां भी 2 और 5 दिख जाए उसका मतलब 0 का आना पक्का है गुना करने पर। तो हम लिखे क्या, अभाज्य संख्या का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, 0 अंक। मतलब सबको गुना करेंगे तो लास्ट में क्या आना है, 0 आना है, उसमें तो होगा ही 0, क्योंकि यहाँ पर 10 दिख रहा है, फिर 20 आएगा, इस तरह से। तो समझ में आ गया। अगर बोला जाए कितना 0, तो आप अनुमान लगा सकते हैं इसमें कितना 0, क्या इसमें अब आएगा कहीं भी 5, नहीं आएगा। आप सोचिए जरा, कहीं भी आएगा ऐसा 35, 45, 55, 65 सब कट रहा है, इसमें 2 अब कहीं आएगा ऐसा, तो एक ही 0 होगा। कहने का मतलब, अगर और एक पॉइंट दिखे यहाँ पर, जो अभाज्य संख्याओं को गुणनफल का इकाई अंक और दहाई अंक, सैकड़ा अंक, मतलब गुणनफल में कितना 0 आएगा, तो 1 0, 1 0। समझने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार से भी सवाल दे सकता है। समझ गए, इतना समझ गए। तो आपको ये सब पॉइंट क्या करना है, याद रखना है, या आप अपने अनुसार इसको ट्रिक लगा के, या आप देख सके जैसे भी इसको याद कर लेना है। अब ये जब समझ गए तो चलिए अब आगे देखते हैं। और अभी बहुत पॉइंट लिखाना है। मिट भी नहीं रहा है। अब देखिए, इतना समझने के बाद हम लोग चलते हैं इंटीजर पर। कहने का मतलब पूर्णांक है, नहीं, इससे पहले एक और है, सहअभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, 2 लगातार संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाता है। या आप इस तरह से लिख सकते हैं, जिसका क्या HCF 1 हो। समझ में आ गया, जिसका HCF 1 हो। अब अच्छा, प्राकृतिक संख्या का भी 1 होगा लगातार में, तो क्या वो भी हो जाएगा, तो नहीं। आप समझने का प्रयास कीजिए, लगातार कहीं से भी, उसमें भी वही कंडीशन है, प्राकृतिक संख्या में भी। तो उसमें तो प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को मानते हैं, इसलिए जिसका HCF 1 हो। अब कहने का मतलब इस तरह से, समझ में आ गया, इस तरह से आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। सहअभाज्य संख्या, तो देखिए सबका HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब यह क्या है, सहअभाज्य संख्या, मतलब 2 लगातार संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाता है। समझ में आ गया। अगर हम प्राकृतिक संख्या को उठा के यहाँ पे रखते हैं तो यह हो जाएगा सहअभाज्य संख्या। आप देखिए जरा,
यहाँ पर 1 2 रख दे तो पर भी 1 होगा। HCF 2 3 रख दिए तो पर भी, जितना भी आपको रखना है रख लीजिए, तब पर भी सब क्या क्या होगा, HCF 1 ही आएगा। अब हम लोग ये जान गए क्या है सहअवयव। एक होता है संयुक्त संख्या। क्या? संयुक्त संख्या। देखिए संयुक्त संख्या किसे बोलते हैं? तो संयुक्त संख्या वैसा संख्या जिसमें से सभी अभाज्य संख्या को हटा दें। कहने का मतलब जिस संख्या से अभाज्य संख्याओं को हटा दे या छोड़ दे। मतलब वैसा संख्या जिसमें से सभी अभाज्य संख्या को छोड़ दे या हटा दे। सिर्फ आपको ये समझने के लिए हम ऐसा परिभाषा लिखे हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो 2 3 हट जाएगा तो कितना बचेगा इसमें? 4 से आप शुरुआत कीजिए, 4 के बाद 6 8, इस तरह से आपको क्या करना है, समझ में आ रहा है? अभाज्य संख्या हटा दी आप 9 10, इस तरह से लिखना है। तो सभी अभाज्य संख्या को हटा देने से जो संख्या बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या बोलते हैं। समझ में आ गया? अब इतना समझ में आ गया। अब एक है क्या? पूर्णांक, इंटीजर। हम यहाँ पे ही लिखते हैं उसको पूर्णांक संख्या, इंटीजर। अब पूर्णांक संख्या वैसा संख्या जिसमें क्या, या आप इस तरह से लिखिए, पूर्णांक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक के साथ शून्य को शामिल करने से जो संख्या बनता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के साथ या और जो भी बोलिए, एवं धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के साथ शून्य संख्या को भी शामिल कर देने से जो संख्या बनता है उसे हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं। अब जैसे में बोला जाए तो आप इसका परिभाषा तो आप समझ गए। एग्जाम्पल आप लिखने का बारी आया तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटिव डॉट 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 -3 -2, उसके बाद -1 0, फिर +1 +2 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटिव। आप समझने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल से आप इसका परिभाषा याद रख सकते हैं। माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक को संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। उसमें तो 0 भी आ जाएगा, तो समझ गए। इस तरीका से भी याद रख सकते हैं। अगर बोला जाए पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के, इसको कितने भागों में बांटेगा, तो 3। पहला इसमें दिख रहा होगा तीनों, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। तो चलिए हम इसको यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पूर्णांक संख्या तीन प्रकार के होते हैं। पहला में धनात्मक पूर्णांक, इसका हम एग्जाम्पल भी लिख दे रहे हैं 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। फिर ऋणात्मक पूर्णांक,
ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 यहाँ से −∞ तक। फिर शून्य पूर्णांक, इसमें क्या होगा, सिर्फ शून्य होगा। तो इतना समझ में आ गया। तो यही सब था। इतना समझने के बाद अब हम लोग इस पर कल देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही कमेंट्स करना है, शेयर करना है, ताकि बच्चा इस चैनल से ज़्यादा जुड़ सके। और आपको विश्वास दिलाते हैं सब कंसेप्ट अच्छे से डिस्कशन किया जाएगा जितना भी है, और हर एक सवाल को एक बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल तक का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद,